मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एसटी क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है और हमने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस को अपलोड कर दिया है जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल है। आज हम क्लास 10 के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करवा रहे थे और आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीरीज़ में वो है ट्राइंगल्स, त्रिकोण। जिसके 3 एंगल्स होते हैं उसे ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल, जिसमें हमारे बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिसमें से हमारा पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई 2002 कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है, सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका है, 2006 कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है, 2005 में बोर्ड में पूछा जा चुका है, 2006 के कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। ज़रूरी नहीं कि जो कंपार्टमेंट में पूछा गया है वो बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता। ये आप गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो बोर्ड से भी थोड़ा टफ होता है, तो थोड़ा टफनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए कंपार्टमेंट का कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप चूकिए मत हर एक क्वेश्चन को करते समय, ठीक है। तो 2006 के कंपार्टमेंट में मिल चुका है ये क्वेश्चन आ चुका है 2007 के बोर्ड एग्ज़ाम में, 2008 के बोर्ड एग्ज़ाम में, 2009 के बोर्ड एग्ज़ाम में, 2010 के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक, आइए चलते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने। हमारे थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीटी, या तो इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और आसान तरीके से याद करने के लिए, जिससे रिमेंबर रहे आप लोगों को, हम इसे कहते हैं भद्री प्रसाद तिवारी। क्या कहते हैं? भद्री मतलब बेसिक, प्रसाद मीन प्रोपोर्शनैलिटी, तिवारी मीन्स थ्योरम। भद्री प्रसाद तिवारी और थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं थ्योरम हमसे क्या चीख कर कह रहा है। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in same ratio। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बहुत सी चीज़ें सर के ऊपर से चली गई होगी, कोई नहीं, आइए हमारे साथ करते हैं हम इसे। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एक ये ट्राइंगल, ठीक, ए बी सी मार्क कर देंगे। हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल। तो हमने बेसिक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये ठीक, और इसको लेबल कर दिया डी और ई। ठीक, इतना समझ में आया। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर कोई थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने पहले एक ट्राइंगल की साइड को चुना, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने नामकरण किया डी ई। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो, मीन्स ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी बराबर होगा। ठीक, और टोटल करने का मतलब ये है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें हमने ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच ली डी। तो ये जो लाइन डी पैरेलल है, ये दो साइड, ट्राइंगल के दोनों साइड को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर इंटरसेक्ट करेगी और इन दोनों साइड्स को एक सिमिलर रेशियो में डिवाइड करेगी। बहुत सिंपल। आइए गिवन प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो हमें गिवन क्या है, दिया गया है ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जिससे हमारा जो प्रूफ है वो थोड़ा आसान हो जाए। क्या होगा कंस्ट्रक्शन, ज़रा देखिए। हम ई एम परपेंडिकुलर गिरा देंगे ए डी बेस पर, और डी एन
परपेंडिकुलर गिरा देंगे ए ई बेस पर। ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। और क्या कंस्ट्रक्शन करना है, डी ई सी बी में आइए जरा, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे डी सी और बी ई। ठीक, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। ठीक, अब आगे आइए प्रूफ पे। प्रूफ पे आइए जरा, जरा गौर से देखिए। इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। बताइए जरा, फॉर्मूला तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये तो फॉर्मूला होता है हाफ। इसमें हम बेस क्या कंसिडर करें, परपेंडिकुलर इस पे गिरा है ना, तो हम बेस ए डी को कंसिडर करेंगे। बेस हमारा इसमें ए डी है, इनटू हाइट कितनी होगी हमारी इसमें ई एम। ठीक, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया ए डी ई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इसमें आते हैं, इन ट्राइंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। पहले फॉर्मूला लिखिए हाफ बेस इनटू हाइट। इस केस में हमारा बेस कितना होगा, ये होगा बी डी इनटू, अब हाइट क्या होगी, जब ट्राइंगल के अंदर हाइट नहीं दी है, ट्राइंगल के आउटर साइड में, आउटसाइड एक्सटीरियर पार्ट में जो परपेंडिकुलर गिरा होगा उसी को हम उसका हाइट परपेंडिकुलर मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। तो ई एम हमारा इसमें हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल की एरिया निकल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जरा देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी को डिवाइड कर दीजिए। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी को डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना आया था हमारा, ये लिख लीजिए हाफ बेस कितना है ए डी, बताते जाइए, इनटू हाइपोटेन्यूज हाइट कितनी है ई एम अपॉन, इसमें हमारा ट्राइंगल ऑफ डी ई बी का एरिया क्या है हाफ, इनटू बेस कितना है बताइए ज़रा बी डी, इनटू हाइट कितनी है जरा जोर से बताइए ई एम। बिल्कुल सही। अब ई एम से ई एम चला गया हमारा, हाफ से हाफ भी चला गया, बचा क्या ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी हमारा कितना निकला, ए डी अपॉन बी डी। ये हमने पहला इक्वेशन मान लिया। ठीक, ये हमने पहला इक्वेशन मान लिया। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। इसी तरह हम दूसरा कंडीशन लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब देखिए ज़रा, अभी तक हमने ए डी ई इस ट्राइंगल की एरिया की बात की और इस ट्राइंगल की एरिया की बात की। ठीक, अब हम इस ट्राइंगल की एरिया की बात करेंगे और इस ट्राइंगल की एरिया की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए डी ई, अब हम
AE को बेस मानेंगे और DN को हाइट मानेंगे, ठीक। तब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। चलिए ये निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना था उसमें हमारा, बेस हमारा था EA इंटू हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी इसमें हमारी, हाइट थी DN, ठीक। अब उसके नीचे वाले में आता है, देखिए इस ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल EDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC क्या होगा, हाफ बेस ये इंटू हाइट ये वाली लेंगे DN, ठीक। तो लिख लेते हैं इसको कॉपी पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है हमारा इसमें EC इंटू हाइट कितनी है DN, ठीक। हाइट इसमें हमारी DN है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC को दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC C इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना निकला था, हाफ बेस कितना है EA इंटू हाइट कितनी है बताइए ज़रा देखकर DN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC कितना निकला था बताइए ज़रा, हाफ बेस EC इंटू हाइट DN। हाफ से हाफ मर गया, DN से DN मर गया, बचा कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC कितना हुआ EA अपॉन EC। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन भी लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये हमारा था AD अपॉन DB। ये पहला इक्वेशन था, पिछले पेज में किए थे तो पलटने में थोड़ा टर्न करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो हमने यहाँ पे किया इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन हमारा ये था, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक। अब देखिए ज़रा गौर से, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, बहुत ही प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की। जब दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई करते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या कहा मैंने, when two triangles lie on the same base and same parallel line, same base DE and same parallel line BC, then area of triangle DEB is equal to area of triangle EDC। जब दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का आपस में एरिया बराबर होता है। बहुत सिंपल सा थ्योरम था, ये प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की, ठीक। उसी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। कैसे हो गया ये, वही प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई थी अभी। कौन सी, देखिए, टू ट्राइंगल्स lie on same base
and same parallel lines have their area same. Okay, it is clear to you all? दो ट्राइंगल जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी सी के बराबर है। तो इसी को हम इक्वेशन सेकंड में प्रूफ पुट करते हैं। पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन। तो इससे हमें क्या मिलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई की ई डी सी की जगह डी बी ई रख देते हैं, बराबर किसकी हो जाएगा? ई ए अपॉन ई सी के। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, हमारा पहला इक्वेशन जो कहता है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। और थर्ड वाला भी ट्राइंगल हमारा ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई सी। तो इसमें देखिए ये जो है हमारा सेम है। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई सी। इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये हमारा ये कॉमन है, बस यही चेंज है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गई, जाहिर सी बात है। हेंस प्रूव्ड। सिंपल है कि नहीं थ्योरम? बहुत सिंपल है ना? तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगले थ्योरम पे आएंगे जो कि आपको अगले क्लास में ज़रूर मिल जाएगा बहुत आसानी से। थैंक यू।